हेलो दोस्तों। एक अच्छे जाने माने बिजनेसमैन, एक अच्छे ऑथर और वेल्थ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्व कहते हैं कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा कि जिंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा और आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और ये बात को इतने दावे के साथ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनर, बिलियनर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट, लाइफ को स्टडी किया है, जिससे उन्होंने सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड बुक के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है, जो दुनिया के सबसे मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक में से एक मानी जाती है। क्योंकि ऑथर टी हार्व इस बुक में हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइनेंस के बारे में, ताकि हम रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को सीखकर हम भी रिच और सक्सेसफुल बनने का सपना सच में पूरा कर सके, जिससे वो खुद फॉलो करके मिलियनर बन रहे हैं। दोस्तों, टी हार्व शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो कि TFAR है। टी का मतलब थॉट्स, एफ का मतलब फीलिंग्स, ए का मतलब एक्शन और आर का मतलब रिजल्ट। यानी कि हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग्स को जन्म देते हैं, हमारे फीलिंग्स हमारे एक्शन को जन्म देती है और हमारा एक्शन डिसाइड करता है हमारे एंड रिजल्ट को। तो आइए इसे और ठीक से समझते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स और फीलिंग्स एक्शन और रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। अगर आप पैसा सेव और इन्वेस्ट सिर्फ इस थॉट के साथ कर रहे हैं कि यह पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन लेंगे और आप पैसा भी उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, सिर्फ एक डर के फीलिंग के साथ कि आखिरी में क्या होगा। वो बुरा वक्त जरूर आएगा, लेकिन वही आप रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट के साथ एक्शन लेते हो। आप छोटा नहीं सोचते, लेकिन वही आप रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट के साथ एक्शन लेते हो तो आप छोटा नहीं सोचते और आपके एक्शन भी उतने बड़े होते हैं और आप उतने बड़े ही लेवल पे पैसे कमाते हैं और रिजल्ट में आपको सक्सेसफुल और फाइनेंशियल फ्रीडम ही मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीजों को फोकस करते हैं जो वे चाहते हैं, वहीं पे गरीब लोग उन चीजों को फोकस करते हैं जो वो नहीं चाहते। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि ये दो अलग तरह की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट को इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है, जो डिसाइड करती है कि इसमें कैसे और क्या फल आएंगे। दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और ब्लूप्रिंट इन 3 एरियाओं से इन्फ्लुएंस होता है। नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। दोस्तों, वर्बल प्रोग्रामिंग यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में जैसे अपने आसपास के लोगों, एनवायरनमेंट और फैमिली से सुनते हैं, वो आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसे कि गरीब पेरेंट्स को अपने बच्चे से बोलना, ज्यादा पैसा सभी प्रॉब्लम का जड़ है और कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकते, या अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। वही यह विचार हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में अपने शब्द और बातों से अनकॉन्शियसली डाल देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वह हमारा बुरा सोचते हैं, बल्कि वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही थॉट्स एक वक्त पे उनके आसपास के लोगों और उनके पेरेंट्स ने उनके माइंडसेट में डाले थे। वह रिच पेरेंट्स अपने बच्चे को पैसा और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बातें बताते हैं। आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट है। नंबर 2, मॉडलिंग। जिस तरह से अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे को खर्च करते हैं और कैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग और संस्कार हमारे मनी को लेके हैबिट्स और शौक, लाइफ स्टाइल और एक्शन को बचपन से लेकर बड़ा होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपने पुअर कंडीशन को बदलना चाहेगा तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके बदल सकता है। नंबर 3, स्पेसिफिक इंसिडेंट। दोस्तों, कई पॉजिटिव या नेगेटिव घटना, सिचुएशन या इंसिडेंट्स जैसे आपकी फैमिली का फाइनेंशियली बुरे वक्त और गरीबी जैसी कठिनाइयों से गुजरना, ये सब देख के आपको पैसा का इम्पोर्टेंस का पता चलेगा और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसा कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा ना देखनी पड़े। खैर, देखा जाए तो असल में ऑलमोस्ट सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा किसे पसंद नहीं, लेकिन सेल्फ मेड मिलियनर वही बन जाते हैं जो आगे के ऑडियो में बात की गई 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं। तो आइए जानते हैं वो 17 वेल्थ फाइल क्या है। नंबर 1, रिच लोग अपनी लाइफ खुद क्रिएट करने और कंट्रोल करने में विश्वास रखते हैं, वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहाँ उनकी लाइफ उन्हें ले जाती है। नंबर 2, रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब और असफल लोग पैसे का खेल हार न सके इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज्यादातर फोकस और ज्यादा पैसे कमाने में लगाते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कौन से रिस्क ना लेने में ज्यादा फोकस लगाते हैं। नंबर 3,
अमीर लोग रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए कमिटेड होते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अमीर लोग खुद से यह वादा करके रखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रिच और सक्सेसफुल आदमी बनकर ही रहूंगा, ताकि वो दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय दिन रात अपने बिजनेस पे काम करते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो उन्हें अमीर बना सके। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कभी भी उनके लिए कामयाब कोशिश नहीं करते। वो अमीर की तरह जीना तो चाहते ही हैं, लेकिन वैसा एक्शन नहीं लेते। नंबर 4, दोस्तों, रिच लोग दूर का और बड़ा सोचते हैं और साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन पुअर मेंटल वाले लोग छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वे अपने लिमिटेड और कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट जोन में जीना है तो बहुत से चांसेस है कि आप कभी भी रिच नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य रिच और सक्सेसफुल बनना है तो आप जरूर आगे चलकर कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। आज अगर आप आसान काम करना चाहोगे तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करते हो तो आगे की जिंदगी आसान रहेगी। नंबर 5, रिच लोग अपॉर्चुनिटी और सोल्यूशन पर फोकस करते हैं, बजाय गरीब लोग की तरह मुश्किलें और कठिनाइयों पर फोकस करने के। नंबर 6, रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। तभी बहुत से लोग आपको यह बोलते मिल जाएंगे कि ये अमीर लोग सिर्फ पैसे के सगे होते हैं, ये गलत काम करके पैसा कमाते हैं। अरे पैसा ही सारी मुसीबतों का जड़ है। नंबर 7, रिच लोग सिर्फ दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत में रहते हैं, जिनके लाइफ में कुछ गोल्स और एम्बिशंस हो, ताकि वो अपनी नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सके। वहीं गरीब लोग लूजर लोगों के साथ रहना और बुरी आदतों को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। नंबर 8, अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो बिजनेस, सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे होते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेल्स, मार्केटिंग को गलत नजरिए से देखते हैं, तभी वो उनसे ज्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति भी अगर उनके किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है या सेलिंग कर रहा है तो उसे भी गलत नजर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति वैल्यू देने के रिटर्न में वैल्यू मांग रहा है और वो अपने सर्विस के लिए कॉन्फिडेंस है। नंबर 9, रिच लोग अपने प्रॉब्लम से ज्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो किसी भी प्रॉब्लम को छोटा समझकर सॉल्व करते हैं। वहीं पुअर लोग अपने प्रॉब्लम को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम्स के डर और बोझ से खुद को हमेशा कमजोर समझते हैं। नंबर 10, रिच लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वो डिजर्व करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या रिस्पेक्ट। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर होते हैं, यानी कि लो सेल्फ स्टीम की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा नहीं करते। इवन उनका कोई तारीफ करे तो वो कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना है या उनको पता ही नहीं होता। नंबर 11, रिच लोग रिजल्ट के बेस पर काम करते हैं, लेकिन पुअर लोग अपने टाइम के हिसाब से काम को चूज करते हैं। नंबर 12, गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते और या हम अपने काम और फैमिली के साथ मैनेज नहीं कर सकते, या सिर्फ हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या सिर्फ फैमिली पे। वही रिच लोग डिफरेंट चीजें और ऑप्शंस पे ट्राई और मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब ये कि अपने फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करने से डरते नहीं। नंबर 13, रिच लोग अपने नेटवर्थ पे फोकस करते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि ऑल ओवर स्टेटस, सेविंग और इन्वेस्टिंग को मिला के उनके मौजूदा वक्त में क्या नेटवर्थ है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी और इनकम पे फोकस करते हैं। नंबर 14, रिच लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, वहीं ये स्किल्स फाइनेंशियल बुक और इंटरनेट के हेल्प से सीख सकते हैं। वहीं गरीब लोग पैसे को खर्च और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं, वो ये अपने आसपास के लोगों और सेलिब्रिटीज और टीवी देखकर सीखते हैं। नंबर 15, रिच लोग अपने पैसे एक ऐसा स्ट्रीम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करके और पैसा बनाता है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास तक पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। नंबर 16, अमीर और सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर नहीं लगता, उन्हें भी किसी एक्शन और रिस्क लेने के पीछे डर महसूस होता है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और ना ही अपने अमीर बनने की जर्नी में बाधा बनाते हैं। वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन नहीं लेते और उनका यही डर उनके ख्वाहिश और सपनों और उम्मीदों से ज्यादा ताकतवर होता है। नंबर 17, रिच लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। दोस्तों, जो इंसान यह सोचता है कि उन्हें सब कुछ पता है
तो वो इंसान जिंदगी में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कुछ नया सीखना या जानना बंद कर दिया है। उसने ज्ञान के दरवाजे को अपने हाथ से ही बंद कर दिया है, इसलिए वो लिमिटेड ब्लिट्स के सहारे जी रहे हैं। तो कैसे लगी ऑडियो? कमेंट में जरूर बताएं।